महाराष्ट्र में क्या किया आपने? अजीत पवार को लाके, जिनके ऊपर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया भाजपा ने, आज आपके यहां क्या कर रहे हैं भाई? डिप्टी सीएम बनाने, डिप्टी सीएम बनाया ना आपने। जब डिप्टी सीएम उन्हें बनाया तो कार्यकर्ता का हक मारा या नहीं मारा? मैं वही तो कह रहा हूं कि ये तो हर दल के साथ स्थिति है। 132 सांसद भारतीय जनता पार्टी के 240 में से कांग्रेस की पृष्ठभूमि से आते हैं, तो वो हक किसका मारा आपने? अपने कार्यकर्ताओं का हक मारा या नहीं मारा? अब आप कहते नहीं साहब मोदी जी तो बहुत जमीन से उठ के आए, और जहां तक वो तुलना चल रही है कि नेहरू के लाल की, ये वही पंडित नेहरू हैं जिन्होंने जीवन के 10 वर्ष से अधिक समय अंग्रेजों की कारागार में बिताया है। इस देश की आजादी के लिए वो एक रिच फैमिली से आते थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, चाहते तो अपने आप को अपने लेविस लाइफ जी सकते थे, नहीं जी उन्होंने। कांग्रेस पार्टी का निर्माण क्या नेहरू जी ने किया था? कौन थे संस्थापक? ने किया है, अंग्रेज नहीं किया ना। 1885 में। मैं वही तो कह रहा हूं कि अंग्रेजों के समय अंग्रेजों ने किया पार्टी जिसकी आप बात कर रहे हैं लगातार। अरे भाई साहब वही कांग्रेस आजादी की लड़ाई भी लड़ी। कौन सी आजादी? बंटवारे सारी आजादी। अरे बंटवारा तो बहुत बाद में हुआ है। आजाद कैसे हो गया? आजादी का इतिहास पढ़िए। 1925 में पैदा हुआ आरएसएस। देखिए एक सेकंड अंग्रेजों के साथ भगत सिंह ने लड़ी, चंद्रशेखर आजाद ने लड़ी, महात्मा गांधी ने लड़ी। गांव की कुर्बानी को आप ठुकरा करके उनको गांधी परिवार का नाम देना चाहते हैं। भगत सिंह की कुर्बानी, भगत सिंह की कुर्बानी, आरएसएस का भगत सिंह की कुर्बानी। भगत सिंह देश आपको के पता वीर है थे। डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार वो आजादी के आंदोलन में शामिल थे। अंग्रेजों को एक सेकंड धनंजय जी, बलिराम हेडगेवार, एक सेकंड धनंजय जी, ये सब वरुण जी आ रही उसके बाद। अरे एक सेकंड रुक जाइए सर, आप पूरी अलग दिशा में जा रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए धनंजय जी। पूजा जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला और यही जहनियत की उम्मीद दूसरों से भी करता हूं। अभी नाम लिया गया है कि हेमंत विश्व शर्मा आ गए। भाई साहब थोड़ा जानकारी रखा कीजिए। 2013 में सीबीआई ने उनको पहले गवाह बनाया, 2014 के जनवरी में सीबीआई ने केस क्लोज कर दिया। देयर इज नो फाउंड एविडेंस अगेंस्ट हिम, रूल्ड बाय मनमोहन सिंह। प्राइम मिनिस्टर थोड़ी जानकारी रखा करिए। आप तमाशा मत करिए, बीच में बोलिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला है क्या? आपने जितना दांत दिखाकर बताया, सच वाला डीएनए किसका है? दो दिखा दीजिए। नवीन दुबे जी, सच वाला डीएनए किस नेता का है? आपकी सच्चाई की बात कर रहा हूँ। किसानों नवीन दुबे जी, आप एक तरफा बातें क्यों कर रहे हैं? अजीत पवार पर नवीन दुबे जी, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या कांग्रेस के प्रवक्ता? नवीन दुबे जी कौन से नेता हैं जिनके फिर डीएनए में सच है? कोई ऐसा नेता है क्या? हाँ पूजा जी, अब आपने सही बात कही। पूजा जी एक मिनट, कि सर्वाधिक झूठ बोलने वाला गूगल कर लो, मैं नहीं कह रहा हूँ, गूगल कर लो, चैट जीपीटी कर लो, ग्रोथ कर लो, पता चल जाएगा किस देश का प्रधानमंत्री सर्वाधिक झूठ बोलता है। सर किसी के नाम के आगे चोर लगाओगे गूगल पे तो वो भी मिल जाएगा। गूगल पे इतना भरोसा मत कीजिए। गूगल पे तो आपके या मेरे नाम के आगे भी चोर लगाते हो तो वो भी मिल जाएगा। तो गूगल पे इतना भरोसा मत कीजिए। बता दो, चलो मैं गूगल पे इतना भरोसा मत कीजिए सर। धनंजय जी बता दीजिए, आप गूगल पे इतना भरोसा मत कीजिए। आपके मेरे नाम के आगे भी चोर लगा के सर्च करेंगे वो भी मिल जाएगा। धनंजय गिरी, बुलेट ट्रेन चलाने की बात मोदी जी ने नहीं कही थी। धनंजय गिरी, अब एक बार जवाब ले लें सर। आज का विषय ये नहीं है, बोलो ना यार, आज का विषय ये नहीं है सर, आज का विषय ये नहीं है। आप चर्चा को दूसरी दिशा में लेकर जा रहे, सवाल का जवाब नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डाइवर्ट कर देंगे। झूठ पर बात रहेगी। अरे सर डाइवर्ट मत कीजिए। अगर सवाल का जवाब नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा का पूरा मुद्दा ही डाइवर्ट कर देंगे। पूरा का पूरा मुद्दा डाइवर्ट कर देंगे, ये नहीं चलेगा ना सर। आज के विषय पर तो पहले बात कीजिए। अरे विषय क्या है? विषय यही तो है। विषय ये नहीं है, विषय संगठन की बात हो रही है तो आप बुलेट ट्रेन पर, अरे बुलेट ट्रेन पे सवाल पूछेगा जिससे बुलेट ट्रेन पे और विकास पर बात होगी। उन्होंने झूठ का जिक्र किया तो मैंने उनको आईना दिखाया। अब आप क्या, आप आईना तो सिर्फ एक ही को दिखा रहे हैं ना, एक ही को आईना दिखा रहे हैं, दूसरे से आपको प्यार है क्या? अब रुकिएगा, सुनिएगा जरा धनंजय जी, अक्सर सुन लीजिए धनंजय जी कि जो कमियां हैं वो उजागर करने के लिए बैठे हैं। तो विपक्ष भी तो मजबूत होना चाहिए। एक लोकतंत्र में सिर्फ सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है क्या? सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है सर, होती है कि नहीं होती है? होती है ना, विपक्ष सवाल कर रहा है। अब ठीक है जवाब धनंजय जी, जवाब सस्पेंड कर देते हैं मणिपुर के ऊपर, ये हो रहा है विपक्ष। जवाब धनंजय जी। अरे सर एक सेकंड धनंजय गिरी जी, जवाब चल रहा भाई देश के अंदर। पूजा जी, इडियोटिक लोगों को अगर बुलाना हो आपको तो कृपया इडियोटिक लोगों को मोनोलॉग के लिए बुलाया करिए। जब इन्होंने आरोप लगाया है इडियोटिक टॉक ही डन, दैट इडियट पर्सन, पहले उसका जवाब तो ले लो भाई। अरे प्लीज इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए, मत कीजिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल। अरे प्लीज नवीन दुबे जी और धनंजय गिरी जी एक सेकंड, पर्सन लाइक हिम, इस तरह की बदतमीजी मत कीजिए, मत कीजिए इस तरह की बदतमीजी। दोनों प्लीज नवीन दुबे जी, धनंजय गिरी जी, प्लीज स्टॉप इट नाउ।
This is too much. Come to the point, sir. I was giving point to point answer Sir, to you. come to the point, sir. Now I'm to. Why Sir, why sir, jumping? I'm at the point. Jumping from here to there? Sir, आप जवाब दीजिए। अरे Be प्लीज in एक your सेकंड। limit. Be in your limit. I'm नवीन telling दुबे जी, you. This is my कैप्चर last मत and कीजिए। final warning. इस तरह की बातों के जरिए Be डिबेट को limit. डाइवर्ट मत कीजिए और I am कैप्चर no मत कीजिए। limit. कम टू द पॉइंट सर। धनंजय जी सवाल का जवाब दीजिए पूजा पॉइंट जी। टू पॉइंट। द काउंटर इज स्टार्ट नाउ। पूजा जी, मैंने कहा कि मैंने किसी के बीच में नहीं बोला था। ठीक है, और मैं सारे बोर्ड कोई नहीं बोलेगा। बार जवाब दे रहा हूं। काउंटर स्टार्ट कीजिए, Why that टीम। person come in between? Why that person come in between? सर अभी काउंटर स्टार्ट हो चुका है। प्लीज पॉइंट आप जो जवाब दे रहे थे वो जवाब दीजिए। कोई नहीं बोलेगा। सबसे पहली बात, हेमंत बिस्वा शर्मा का आरोप लगाया। हेमंत बिस्वा शर्मा को सीबीआई ने क्लीन चिट दी थी मनमोहन सिंह सरकार में। इसके अलावा हमारी सरकार ने जिस ढंग से विकास किया, उन्नयन किया, और जो दिग्विजय सिंह की बातों पर हम चल रहे हैं, दिग्विजय सिंह ने जो आज बात कही है, दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस को आईना दिखाया है, कांग्रेस के काले अध्याय को सामने लाया है। हम उसकी बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि चांदी के चम्मच पर आज चाय की केतली भारी है, क्योंकि इस देश के लिए, इस संगठन के लिए, समाज के लिए, सरकार के लिए जिस ढंग से सरकार में काम किया गया उसकी बात है। दूसरी बात जो वो कह रहे हैं कि पंडित नेहरू को तो उसी समय आईना दिखा दिया था अकबर इलाहाबादी ने कि कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ। रंज लीडर को है, मगर बड़े आराम के साथ। जिस जलवाए जलाल के साथ पंडित नेहरू जेल में रहे और जो किताबें लिखते रहे, पिता का पत्र पुत्री के नाम डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख करके, जो आदमी बाबर जैसा क्रांता को प्रिंस चार्मिंग लिखता हो और जो अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू बताता हो, ऐसी घटिया मानसिकता को जब देश देश के लोग पढ़ने लगे हैं, धीरे धीरे जानने लगे हैं, तब कांग्रेस इतिहास के पन्नों में अपने स्थान को नहीं खोज पा रही है। धीरे धीरे कांग्रेस जल्दी से बाकी लोगों को भी टाइम देना है। जल्दी सौरभ दुबे। अपने कुकर्मों के कारण मिटती जा रही है। आज पूजा जी, आज का विषय जो है, आज का विषय कांग्रेस के ऊपर चर्चा है। दिग्विजय सिंह जी ने जो टिप्पणी की है, तो इधर उधर जाने का कोई मतलब नहीं है। मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि दिग्विजय सिंह ने एक साहस, एक हिम्मत जुटाई है, जुटा करके इस बात को, सच्चाई और कांग्रेस को आईना दिखाया है। वरुण पुरोहित जी भी आज जो है उस सच को समझ रहे हैं, उस सब बात को बता रहे हैं। मुझे लगता है नवीन जी भी कांग्रेस के जो है शुभचिंतक हैं, और अगर कोई भी शुभचिंतक हो कांग्रेस पार्टी का, तो मुझे लगता है कि आज वो समय आ गया, वक्त आ गया, क्योंकि मैं इस देश का एक नागरिक हूं और मैं चाहता हूं कि इस देश के अंदर एक अच्छा विपक्ष भी हो, एक अच्छा अपोजिशन भी हो, एक ऐसा नेता हो जो संसद में आंख ना मारता हो, एक ऐसा नेता हो जो संसद में जो है ठिठकाले ना करता हो, एक ऐसा नेता ना हो सब प्रतिपक्ष का जो लगातार जो है वो मिमिक्री ना करता हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश के अंदर एक गंभीर विपक्ष होना चाहिए। उस गंभीरता को बनाने के लिए आज जिम्मेदारी कांग्रेस के नेताओं की है, कांग्रेस के शुभचिंतकों की है, उनके प्रवक्ताओं की है कि आज उनको दोनों संगठन में क्या फर्क देखते हैं, जल्दी से दोनों संगठन में क्या फर्क देखते हैं, एक लाइन में। मुझसे पूछ रही? हाँ जी। देखिए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी एक जो है आम कार्यकर्ता, जनमानुस जो है वो शिखर तक पहुंच सकता है मेहनत करके, और यही संगठन की खूबी होती है। दूसरी जो है कांग्रेस है, जो लगातार एक ऊपर के आदमी जितने हैं वो छोड़ करके आपके संगठन से, आपके पार्टी से छोड़ के भाग रहे हैं। संगठन तो छोड़िए साहब, गठबंधन में आपके साथ रहने के लिए कोई तैयार नहीं है। न ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जी के ऊपर कल इमरान मसूद क्या बोल रहे थे कि अगर हमारे साथ गठबंधन में ना हो तो पार्टी जीत करके नहीं आती। बताइए, तो गठबंधन का हाल हो गया है। पूजा जी सारी बातें ठीक है, पर संगठन की आपने बात की। कांग्रेस का संगठन बीजेपी से, चाहे मोबाइल से नहीं बना है। गांव-गांव, पंचायत, नगर में आपको कांग्रेस के आदमी मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ रिवाइवल करने की जरूरत है कैडर की। और जो बात कर रहे हैं सौरभ जी ऊपर के लोग, मैं तो कह रहा हूँ सारे भाग जाए ऊपर के बीजेपी में। हम चाहते यही है। तो मैं तो चाह रहा हूँ संगठन का खाली रिवाइवल हो जाए। यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई। तो सर भाग क्यों रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है ना सर, क्यों भाग रहे हैं? अगर आप ये कहते हैं कि ये मलाई खोर लोग भाग जाए, मैं तो कह रहा हूँ भाग जाए ऊपर। जो कौन भाग रहा है? इसका मतलब मलाई खाने कैरेक्टर बड़ा लो है पॉलिटिकल। कोई भी राजनेता अगर अपने स्वार्थ के कारण से पार्टी बदलता है, वो चाहे इनकी पार्टी का हो चाहे आपकी पार्टी का हो, ऐसे लोगों के लिए जनता को सचेत होने की जरूरत है। जो अपने मतलब से पार्टियां बदलते हैं वो जनता के कैसे हो सकते हैं? जनता को इस बात को समझना होगा, और सोच समझकर जब जनता फैसला लेगी तो एक अच्छी सरकार का निर्माण जनता खुद से करेगी। ये बात जनता को समझनी होगी।